के अंदर आए तो ये एक देसी नाश्ता है यहाँ पे, बड़ी हमने इनकी मशहूरी सुनी थी, व्लॉग वगैरह इनसे मतलब काफ़ी देखे थे। ये यहाँ पे इनके यहाँ लस्सी है, ये साथ में एक कुलचा देते हैं, नान देते हैं, और ये साथ में इनके यहाँ और ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनका एक देसी नाश्ता होता है। आज जो है वो हम चूँकि ये भी जो है वो ट्राई करने लगे हैं और देखते हैं कि ये किस तरह का सीन है और कैसी जो है वो ये हमारी लस्सी तैयार हो चुकी है और अभी शक्कर और जो है वो नान के साथ ये वाला आने लगा हमारा नाश्ता आ चुका है, देसी नाश्ता। अभी इसको हम टेस्ट करते हैं। ये जी हमारा एक कुलचा है, ये साथ में मक्खन और इसके साथ जो है वो शक्कर है, ये लस्सी आई है और ये अभी मेरे भाई जो है वो इसको टेस्ट करने लगे हैं। करो यार टेस्ट। और ये बिल्कुल जो है वो आप ये देखें, ये दिल्ली गेट है और ये दिल्ली गेट के अंदर वाले हिस्से में है और ये इस साइड पे अगर देखें ये शाही महाम है वाला जी। यहाँ पे एक देसी किस्म का नाश्ता अभी आपको मैंने दिखाया, हमने किया है, बड़ा मज़ेदार और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। ये आगे शाही गुजर गया, ये मस्जिद वज़ीर ख़ान तक जो है वो रास्ता जो है वो जाता है और ये है जी इनका। ये इतवार का दिन और सुबह देख के माशाल्लाह लोग जो है वो धड़ाधड़ जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। इस साइड पे भी हैं और लोग आप देख रहे हैं इस साइड पे फैमिलीज़ के साथ जो है वो लोग माशाल्लाह। जी ये वाली जो गली है ये शाही गुजर गया है और आप इसके ऊपर देख लें ये सारे झरोके शरोके बने हुए हैं। अच्छा इस वक्त जो है ये सबसे बड़ी मार्केट बन चुकी है मसाला जात की, लेकिन चूँकि हम आए सुबह सुबह के वक्त हैं और अगर आप दोपहर को आएँ या शाम को आएँ तो यहाँ पे तो रश इस कदर ज़्यादा होता है कि चलना मुश्किल हो जाता है, मुहाल हो जाता है। इसलिए जो है वो हम इसको एक्सप्लोर करने के लिए जो दिल्ली गेट है इसके सैर सपाटे के लिए आज हम चूँकि सुबह सवेरे ही जो है वो आ गए हैं। ये बेसिकली शाही गुजर गया और ये आगे मस्जिद वज़ीर ख़ान तक जो है वो ये वाला जो रास्ता है जो है वो जाता है आगे। फिर चूँकि शाही किला था ये साइड पे हमने पहले आपको दिखाया हुआ है शाही महाम दिल्ली गेट के। आप जो ही आगे इंटर हों तो वो एक तो फूड स्ट्रीट बनी हुई है सुबह सवेरे। तो अभी चूँकि मार्केट बंद है और वैसे भी आज संडे है, इतवार है, तो इतवार की वजह से यहाँ पे जो है वो आज रश जो है वो ख़ासी कम है। लेकिन अभी चूँकि जो ही 12-1-2 बजे का टाइम होगा इंशाल्लाह देखना यहाँ पे जो है वो रश जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ठाक जो है वो रश हो जाएगा। आप ऊपर देखें ये इस तरह की जो है वो घर बने हुए हैं जो तारीख़ी नोयत के हैं। ये वाला जो है वो असल दिल्ली दरवाज़ा जो मैंने आपको पहले बताया था कि असल ये दरवाज़ा था और उसको जो है वो बाद में फिर अंग्रेज़ी दौर के अंदर जो है वो कायम किया गया। जलालुद्दीन अकबर ने जो दरवाज़ा कायम किया था, जो 12 दरवाज़े कायम किए थे, उनमें से एक ये भी है जिसे जो है वो दिल्ली दरवाज़ा कहा जाता था। लेकिन चूँकि इस पर बाद में चूने का पेंट वगैरह कर दिया गया, रंग वगैरह कर दिया गया, उसकी वजह से इसको जो है वो चिट्टा गेट के नाम से जो है वो आज याद किया जाता है। इसके अंदर आपको सामने एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, वो एक बुज़ुर्ग हैं जो ईरान से आए थे, हज़रत सैयद सौफ़ अली सरकार, उनका जो है वो आगे मज़ार है और उसके सामने जो अहाता है वहाँ पे जो है वो आगे बिल्डिंग वो मीनार नज़र आ रहे हैं सामने, वो मशहूर ज़माना मस्जिद वज़ीर ख़ान और उसके दाएं तरफ जो है वो आपको दीनानाथ का कुआं भी मिलेगा। चिट्टा गेट से जो है वो अंदर आएँ तो आपको उसके बाएं तरफ ये एक मज़ार नज़र आता है, हज़रत सखी सौफ़ सरकार रहमतुल्लाह अलैह उनका मज़ार है। और आप अगर उसके सामने देखें तो ये सामने आपको एक शाहकार नज़र आता है, मस्जिद वज़ीर ख़ान की जो बिल्डिंग है वो आपको नज़र आती है। इसके ऊपर चूँकि मैं ऑलरेडी एक पूरा व्लॉग कर चुका हूँ, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मस्जिद वज़ीर ख़ान के सामने देखें लेफ़्ट साइड पे तो आपको जनाब यहाँ पे इस साइड पे दीनानाथ का जो है वो कुआं नज़र आता है। इस कुएं के मुतल्लक़ जो है वो आम तौर पे कहा जाता है कि ये तकरीबन 6 फुट जो है वो गहरा कुआं है
और कहा जाता है कि ये जो हज़रत सखी सौफ थे उन्होंने चूँकि मना किया था दीनानाथ को कि यहाँ पे जो है वो कुआँ तुम ना खुदवाओ, लेकिन वो बाज नहीं आया, तो 600 फुट जो है वो उसने यहाँ पे इस कुएँ की जो है वो खुदवाई करवाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ से जो है वो पानी जो है वो नहीं निकल सका। तो एंड पे मज़दूरों ने जो है वो जवाब दे दिया कि जनाब यहाँ से तो पानी नहीं निकल रहा। तो मज़दूरों ने जवाब दे दिया कि जनाब इससे ज़्यादा जो है वो हम इसको नहीं खोद सकते। तो ये एक दीनानाथ का कुआँ मशहूर ज़माना, ये अब वाइल्ड लाइफ वालों के ज़रिए एहतमाम है, इसको कुछ ना कुछ बेहतर किया गया, लेकिन फिर भी इस पर जो है वो काम होना जो है वो बाकी है। मैं आपको विज़िट इसको अंदर से भी जो है वो करवाता हूँ। ये इसका एक सामने वाला हिस्सा, और ये बिल्कुल जो आप अगर देखेंगे जो चौक वज़ीर ख़ान है, ये साइड पे मस्जिद वज़ीर ख़ान, और इस साइड पे सामने आपको मज़ार हज़रत सौफ का नज़र आता है, और ये इस साइड पे सामने आपको जो है वो चिट्टा गेट, और ये इस साइड पे जो है वो दीनानाथ का जो है वो कुआँ नज़र आता है। अभी जो है जी हम जा रहे हैं दीनानाथ के कुएँ के अंदर वाले हिस्से को एक्सप्लोर करने के। ये अंदर से किस तरह का है, तो जी अंदर से चूँकि इसको जंगला लगा दिया गया, तो ये इसको अंदर से मैं आपको जितना हो सकता है ये दिखाता हूँ। और ये इसका एक ऊपर वाला अंदर से जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से कुछ जो है वो नज़र आता है। ये इसके दरवाज़े और इसको चारों तरफ से जो है वो जंगले लगा के बंद किया गया है। ये इस कुएँ के मुतल्लिक़ कहा जाता है कि ये कम से कम जो है वो कुछ 600 फुट जो है वो गहरा कुआँ है, और 600 फुट खोदने के बाद भी मज़दूरों ने जवाब दे दिया कि जनाब इससे ज़्यादा हम इसको नहीं खोद सकते, क्योंकि इसमें से जो है वो पानी नहीं निकलता। तो ये भी एक अल्लाह के एक नेक बंदे हज़रत सखी सौफ का जो है वो उनकी एक आप समझ लें करामत कह सकते हैं, नो डाउट। और ये अल्लाह ताला के जो नेक बंदे होते हैं, बंदगाने खुदा होते हैं, उनकी ये एक नज़र अनायत होती है, उनका एक अल्लाह ताला की तरफ से उनको जो अता किए जाने वाला जो है वो एक फैज़ होता है। तो ये जो मशहूर ज़माना दीनानाथ का कुआँ है। ये जो दीनानाथ का कुआँ है, ये उसके मुतल्लिक़ जो है वो कुछ हिस्ट्री जो है वो लिखी हुई है कि ये कुआँ जो कि चौक वज़ीर ख़ान के शुमाल मशरक़ गोशा में वाक़ है, मुग़लिया दौर की तामीरात से मुतल्लिक़ है। शाहजहाँ दौर के मुग़लिया सूबेदार हकीम इल्मुद्दीन अल-मरूफ़ वज़ीर ख़ान ने जब चौक की बुनियाद रखी तो ये कुआँ भी खुदवा कर वक़्फ़ कर दिया। मुग़लिया दौर में चौक के 4 अतराफ़ में राबी दुकानें बनी हुई, और चौक में दाखिले के 4 दरवाज़े थे, जिनमें से मग़रिबी दरवाज़ा मस्जिद वज़ीर ख़ान का हिस्सा और मशरक़ी दरवाज़ा चिट्टा गेट के नाम से मौसूम ताहाल मौजूद है। बाकी दरवाज़े इम्तदाद के बायस मादूम यानी ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा जी, अगरचा मुग़लिया दौर में चौक इस तरह खुला रहा, मगर सिखों के हाथ में चौक के अंदर दुकानें और नशिस्त गाहें बन गई, और चौक की सूरत बिल्कुल मुतग़य्यर होकर रह गई रंजीत सिंह के ज़माने में। अच्छा, ये जो दीनानाथ है ना, ये बेसिकली महाराजा रंजीत सिंह के वज़ीर ख़ारजा थे, जिन्होंने जो है वो इस कुएँ की जो खुदवाई है वो करवाई थी। ये मैंने काफ़ी सारी हिस्ट्री जो है वो पढ़ दी है, बाकी जो है वो आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, आप जो है वो ख़ुद भी जो है वो बाकी पढ़ सकते हैं। सर्कुलर रोड के ऊपर जो है वो चल रहे हैं, जिसके ऊपर दिल्ली दरवाज़ा और इस तरह की जो जितनी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो बनी हुई हैं। यहाँ पे इस साइड पे ना ये वाली आपको एक मस्जिद नज़र आ रही है। अच्छा जी, इस मस्जिद के मुतल्लिक़ आम तौर पे कहा जाता है कि ये जो मस्जिद है ना, ये एक ही रात के अंदर तामीर की गई, और ये भी सुनने में आया कि वो अल्लामा इकबाल का जो मशहूर ज़माना एक शेर है ना, कि मस्जिद तो बना दी पल भर में ही माँ की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। ये बेसिकली उसी मस्जिद के मुतल्लिक़ है जिसके मुतल्लिक़ कहा गया कि मुसलमानों ने इस मस्जिद को जो है वो रातों रात जो है वो तामीर कर दिया था। ये भी सर्कुलर रोड के ऊपर है।